मैंने भी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है 2018 के टाइम में सेकंड टाइम आया था जो, तो उसमें मैं भी सिलेक्टेड था। 197 के आसपास मेरे मार्क्स थे। उसके बाद मैं हाइट में छट गया था क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। यही है रामबाण इलाज की। उसके बाद तुम टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट के बाद एनालिसिस करो कि तुम किस चीज़ में वीक हो, फिर उसी को पढ़ो, उसी को टॉपिक को मजबूत करो बस। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। कनिष्क भाई आज हमारे साथ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी है ये 60,244 के आसपास आई है। ये यूपी से है। देखो इससे पहले ये टेस्ट वगैरह लगाते थे, इंतजार करते थे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। उससे पहले इनका सिलेक्शन हो गया एसएससी जीडी की तरफ, तो इनने बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह लगाए। 235 नंबर, 240 नंबर, 220 नंबर, 300 में से गेन किए मॉक टेस्ट में। आप अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप अपना स्कोर बताइएगा कितना आता है। ये पूरा स्ट्रेटेजी बताएंगे, हिंदी कैसे पढ़ना है आपको, जीके कैसे पढ़ना है, यूपी पुलिस के जो क्वेश्चन आते हैं यूपी की जीके उसको कैसे पढ़ना है, इसके अलावा रीजनिंग कैसे पढ़ना है और आपका मेंटली एप्टीट्यूड जो होता है वो कैसे पढ़ना है, ये सारा कुछ आज बताने वाले हैं। देखो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाए। कोई भी अपडेट आती है तो हम टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सर्च कर सकते हो, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है व्हाटएवर से सर्च करेंगे तो मैं जिले टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं भी एसएससी जीडी ट्रेनिंग सेंटर पे हूँ। आईटीबीपी, ये भी आईटीबीपी सिलेक्टेड है। दोनों भाई ट्रेनिंग काट रहे हैं तो थोड़ा समय कम होता है, उसी में से निकाल के हम आप के लिए लेके आए हैं, क्योंकि ये यूपी से तो ये अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। बाकी मैंने भी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है 2018 के टाइम में सेकंड टाइम आया था, जो एक बार फर्स्ट टाइम आई थी फिर सेकंड टाइम, तो उसमें मैं भी सिलेक्टेड था। 197 के आसपास मेरे मार्क्स थे। उसके बाद मैं हाइट में छट गया था क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, क्योंकि हम जो उत्तराखंड वाले हैं ना जनरल में वहाँ पे काउंट होते हैं, तो हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता था। लखनऊ मेरा फिजिकल था, मैं छट गया था। तो ये और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर लगाना कितना जरूरी है। देखो आपके पास देख रहे होंगे ये बुक जो है किरण पब्लिकेशन की बुक है, 2006 से लगभग 2020 तक इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपी के एग्जामों में आते हैं। आपको पता अगर आप प्रीवियस ईयर भी करोगे ना, लगभग करते रहोगे, आपका जैसे ही तैयारी हो जाती है उसके बाद आपको करना जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर सारा कुछ करते हो तो आपके लगभग 15 से 20% मार्क्स से बढ़ जाते हैं। और जो एक नवीन है, ये नई बुक आई है, इसमें करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 6-7 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी कर जाते हो ना एग्जाम पे, तो उससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। कई लोग करंट अफेयर छोड़ देते हैं, तो उनसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस बुक को आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली परचेज कर सकते हो। कितना प्राइस है वो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो आप कनिष्क भाई की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पूछ लेते हैं कि कनिष्क भाई कहाँ से हो। हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। मैं कनिष्क चौधरी यूपी मुरादाबाद से हूँ। ये यूपी मुरादाबाद से हैं। देखो कनिष्क भाई अब बहुत टाइम के बाद, जैसे कांस्टेबल कहते थे यूपी पुलिस, क्योंकि हम भी सुनते थे आएगी 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 वैकेंसी। आपने मॉक टेस्ट भी लगाए थे, तो वैकेंसी तो बहुत लेट हुई बट आई है। और उसमें उम्र 18 से 22 से मांगी है, जो 2 जुलाई से लगभग 2001 से मांगी हुई है, तो उससे पहले वाले जितने भी ओवर एज होगी। बट आपने इसकी प्रिपरेशन कितने साल, 1 साल पहले करते थे या 1-1.5 साल पहले, कब करते थे? पहले तो हो रहा है तैयारी हमारी यही थी, मेन फोकस तो हमारा यूपी पुलिस ही था। पर उस टाइम पे वैकेंसी आई थी 2018-19 में, शायद 2 बैक टू बैक वैकेंसी आई थी, बैक टू बैक। उसी के लिए हमने तैयारी स्टार्ट की थी। जब तो हम मौज मस्ती में रहते थे कि जो है जब वैकेंसी आएगी, अभी ये तो फॉर्म नहीं आए, बहुत टाइम है, कि जो है जब फॉर्म आएंगे जब देखेंगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पर ऐसे ही धीरे धीरे समय निकल जाता था, पता नहीं चलता। फॉर्म डालते हैं, उसके बाद एग्जाम डेट आती है, यही सोचते रह जाते हैं हम अब पढ़ेंगे। वैसे तो काम होता ही नहीं, मतलब पढ़ाई तो होती ही नहीं, पढ़ने को तो आजकल किसका मन करता है। फिर बाद में जब दोनों वैकेंसी निकल गई तो हमें भी लगा कि हाँ जॉब की ज़रूरत है, तैयारी करनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कि अब यूपी पुलिस की आएगी, जब इसे सुन रहे हैं 2-2.5 साल हो गए कि वैकेंसी आ रही है, यूपी पुलिस के लिए तैयारी करनी स्टार्ट की हमने। फिर उसके बाद में आ गया था थोड़ा बाहर पढ़ने के लिए, ठाकुर द्वारा भी गया, इधर उधर धक्के खाए, फिर कहीं पढ़ाई नहीं लगी। फिर मैंने RWA से कोर्स खरीदा, यूपी पुलिस का आया था पहला, अब तो शायद दूसरा लॉन्च कर दिया होगा। सर ने बोला था अंकित भाटी सर ने कि दूसरा लॉन्च करेंगे, पर जो पहले बैच में है ना मटेरियल, वो दूसरे बैच में आपको नहीं मिलेगा। मैंने तो उसी से तैयारी करनी स्टार्ट की थी। फिर बाद में यूपी पुलिस के लिए मेनली फोकस यूपी पुलिस था, तैयारी वहाँ से करी। हिस्ट्री उसमें नवीन सर पढ़ाते थे, उनसे बेस्ट कोई पढ़ा ही नहीं सकता। हिस्ट्री की क्लास उसमें ऐसी ऐसी डाल रखी है सर ने, मैंने उसी से तैयारी की। फिर मॉक टेस्ट देता था, मेरे 200 प्लस ही नंबर आते थे, 200, 205, 6, हाई टेस्ट मेरा 237.5 रहा था। उस टाइम पे बढ़िया तैयारी हो गई थी यूपी पुलिस के लिए। पर बीच में वैकेंसी आ गई एसएससी जीडी की, फिर हमने उसका एग्ज़ाम दिया, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब आपका रिजल्ट सामने ही है, सिलेक्टेड है आईटीबीपी में। तो उसी वजह से यूपी पुलिस की वजह से ही हमारी तैयारी हो पाई। वहाँ पे हिंदी भी नवीन सर ने पढ़ाई थी, कुछ अंकित भाटी सर के लेक्चर थे उसमें, कुछ टॉपिक जो है नवीन सर के थे।
देखो कनिष्क भाई ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये मतलब एक साल पहले मॉक टेस्ट वगैरह यूपी पुलिस के लगाते तो 300 में से 235, 240, 220, 210 बहुत अच्छा स्कोर होता है यार। इतना मुझे लगता है अगर 220 के आसपास इस बार भी लाएंगे तो आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं यूआर से। देखो इतना स्कोर लाना आसान नहीं है। जब आप कैलकुलेट करोगे ना सारे सब्जेक्ट को 50 50 50 50 करके 150 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के, तो इनने कैसे रणनीति की इसके बारे में पूछते हैं। जैसे ये हिंदी आप बताइएगा, जैसे आप एसएससी जीडी में भी इनका स्कोर लगभग 140 रहा था 160 में, तो वहाँ थोड़ा हिंदी अलग आती है जैसे एसएससी जीडी। तो हिंदी की तैयारी कैसे करी आपने कनिष्क भाई? फिर आप मॉक भी लगाते थे, शुरुआत में कैसे तैयारी की हिंदी के लिए? हिंदी का वैसे मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक ली थी पहले ही, किसी दोस्त ने मुझे सजेशन दिया था कि इसकी बुक ले लेना, मैंने ली पहले, उसकी फिर मुझे अच्छी लगी, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आया उसका 2022 में शायद, वो खरीदा, हिंदी उससे पढ़ता था। बाकी नवीन सर की मैंने सारी क्लासें ली थी, हिंदी के प्रॉपर नोट्स बनाए, उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी बहुत बढ़िया। मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में विवेक सर से भी पढ़ा था, विवेक सर भी ठीक पढ़ाते हैं एग्जाम्पल वाले। उसके बाद जो है नवीन सर का मुझे अच्छा लगा, सब कुछ मटेरियल उसी का है, सब कुछ नोट्स बने हुए हैं, अलंकार छंद रस जो आते हैं ये मेन होते हैं, थोड़ा यही होते हैं, बाकी तो पर्यायवाची विलोम शब्द ये तो सभी बुक में से पढ़ लो, या जो है इम्पोर्टेंट है। नवीन सर ने उसमें कोर्स लिया था मैंने, उसमें लिखा रखे हैं, उसमें उसी के अंदर से आते हैं, उससे बाहर जाते नहीं मैम। देखो आप सिलेबस टॉपिक वाइज भी देख सकते हो, जो आपकी पीडीएफ आई ना नोटिफिकेशन, उसमें भी देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक है। देखो सारा टॉपिक आता है, ग्रामर लगभग छूटा है, यहाँ पे छूता है, तत्सम तद्भव समास संधि विच्छेद सब कुछ आपको पढ़ना है आराम से। देखो कनिष्क भाई जैसे आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, हिंदी में भी यहाँ सिलेबस थोड़ा बड़ा है तो हिंदी में जैसे पढ़ा होगा, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे, पहले कम मार्क्स आए तो आपने इंक्रीज कैसे किया हिंदी में मार्क्स धीरे धीरे? मैं यही करता था, मॉक टेस्ट देता था मैं, सब्जेक्ट वाइज भी आते हैं टेक्स्ट बुक पर, उस पर ही सारे टेस्ट दिए मैंने, एग्जाम उस पर एग्जाम्पल पे भी दिए थे, 1-2 पर एग्जाम्पल का मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा, रोजगार भी अंकित पे दिए थे मेरे टेस्ट, पर सबसे बेस्ट इसके लिए टेक्स्ट बुक ही है, उसके देता था मैं टेस्ट। नंबर आते थे शुरू में तो बहुत ही कम आए थे, 20-22 से आते थे जब स्टार्टिंग में करी थी, ऐसे ऐसे बढ़ते गए। जो टेस्ट देता था मैं उसमें देखता था टॉपिक वाइज किस टॉपिक पे गलती हो रही है, फिर उसी को पकड़ के उसी को पढ़ता था। ये नहीं है कि हाँ तुम पूरी बुक पढ़ो, जो चीज़ तुम्हारे सही हो रही है, मान लो विलोम शब्द पर्यायवाची तत्सम तद्भव ये तुम्हारे सही हो रहे हैं, फिर उसके बाद अलग रह जाते हैं, रस छंद अलंकार में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो उसे पढ़ो, फोकस करो उस पर ये मैंने पहले भी बताया था शायद एक वीडियो में, इसका यही है रामबाण इलाज कि उसके बाद तुम टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट के बाद एनालिसिस करो कि तुम किस चीज़ में वीक हो, फिर उसी को पढ़ो, उसी को टॉपिक को मजबूत करो बस। वो रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तत्सम तद्भव ये तो है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, ये तो इतने रिपीट होते हैं ना, ये रिपीटेड ही आते हैं। तुम्हें पढ़ते पढ़ते खुद टेस्ट देते देते पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेस्ट देते देते तुम्हें रट जाएंगे ये सारे। तो कनिष्क भाई ने बताया। कनिष्क भाई थोड़ा सा एक बार एक क्वेश्चन और लेता हूँ, तो आप यूपी पुलिस के लिए कितने घंटे लगभग स्टडी करते थे? कई लोग पूछते हैं कि कितने घंटे लगभग सफिशिएंट होना चाहिए, आप कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसा तो नहीं, मैं सारी क्लासें मैंने ली भी नहीं सर की, मैं जैसे मेल नहीं था, हिस्ट्री मजबूत करनी थी, ज्योग्राफी की लेता था, अंकित चौधरी सर पढ़ाते थे ज्योग्राफी उसमें, और उसके बाद जो है पढ़ाई क्या 7-8 घंटे पढ़ लिए बहुत है, इतना तो दिन में इतना ही निकल पाता है, इतना फिर मन भी नहीं करता, थोड़ा पढ़ लिए, फिर बाद में प्रैक्टिस सेट तो मैं डेली ही देता था, एक सुबह देता था एक शाम देता था, एक सुबह पढ़ने से पहले दे दिया, फिर उसके बाद मेरे जो गलती है उन्हें देखते हुए फिर आगे की वो करता है। ये नहीं है कि जो है जैसे तुम्हें पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ो, तुम अपने मर्जी से पढ़ो, कि जो है जो तुम्हें वीक लग रहा है सब्जेक्ट उस पर ज़्यादा फोकस करो। 7-8 घंटे मेरे हिसाब से बहुत है यूपी पुलिस के लिए। तो कनिष्क भाई ये बताएगा, टॉपिक के ऊपर तो जाएंगे, जैसे हिंदी बता दिया थोड़ा सा, फिर अलग भी बढ़ेंगे, बट कनिष्क भाई जब आप शुरुआत में फुल मॉक टेस्ट लगाते थे तो शुरुआत में तो कम नंबर आते होंगे, कितने आते थे शुरुआत में? जब फिर आप लेके 240 की तरफ लेके शुरुआत में कितने मार्क्स तक आते थे आपके टोटल 300 में से? शुरू में तो 150 भी आए थे, फिर उसके बाद 170-80 इतने तो नॉर्मल था, 190 स्कोर रहता था। फिर जो है फिर मैं ज़्यादा तैयारी की तो 200 प्लस ही स्कोर आया मेरा, 205-6 तो ये नॉर्मल स्कोर आ गया था। फिर उस तो 150 से लेके 235-40 तक लाते थे, तो ये क्या राज था कि आप इतने मार्क्स तक पहुंच गए? क्या तैयारी करते थे उसके बाद? ये तो गुरुदेव का आशीर्वाद था हमारे ऊपर, नवीन सर के इतने अच्छे हिंदी जगह, इसमें हिंदी रीजनिंग और मैथ यही मेन है। अगर इसमें पकड़ बना ली रीजनिंग तो देखो गलती जो करेगा वो तो पीछे हो ही जाएगा। रीजनिंग में शायद यूपी पुलिस में 45-47 के करीब क्वेश्चन आते हैं, तो 40 प्लस तो रहना है। उसमें रीजनिंग में तो इतनी गलती नहीं होती, इतनी हार्ड भी नहीं आती है। और मैथ में भी मेरा सही था, रेशियो एक बार कर लो ठीक से, रेशियो से ही आधे चैप्टर रिलेटेड है, रेशियो से ही आधे चैप्टर, मतलब कि हर टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, उससे रेशियो बना के जब तुम करने लगोगे ना तो सारे चैप्टर आसानी हो जाएंगे। तो
कनिष्क भाई ने 150 से लेके एक 230, 35, 40 तक सफर तय किया। वो आपको मैं दिखा भी दूंगा स्क्रीन पे, इनके मॉक टेस्ट के कितने नंबर आते थे। देखो वही है, जो इनका सब्जेक्ट वीक रहता होगा ना, उस पर क्या करते होंगे, उसकी प्रैक्टिस करते होंगे, बाकी उसका मॉक देते होंगे तो नंबर बढ़ रहे हैं। आप लोग हताश रहे, आज तो मेरे 150 आ रहे, अभी तो एग्जाम है, क्या करूंगा। तो आप वीक टेस्टों को पकड़ने की कोशिश, अगर आप वीक टेस्ट अपने लगाओगे ना तो आपका अच्छा होगा। वीक टेस्ट लगाओगे तो आगे आगे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। कनिष्क भाई देखो यहाँ पे मैथ, शायद मैथ तो आपने कैसे कवर किया? शुरुआत आता नहीं, गलत होता है, लोग सोचते सारा करते हैं ना, पर गलत होने की कोशिश करते। कैसे किया आपने? मैथ के तो ज़्यादा मतलब पहले से ही मैथ फेवरेट सब्जेक्ट रहा था, तो ज़्यादा वो नहीं थी, दिक्कत नहीं थी उसमें। ज़्यादा टॉपिक में नहीं आते, 17 क्वेश्चन, 16-17 क्वेश्चन आते हैं उसमें से। टाइम, स्पीड कर और रेशियो है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इतने हार्ड भी नहीं आते। मतलब बहुत थोड़े से पढ़ाई में तुम मैथ में सही कर सकते हो। तो एडवांस तो उतना आता नहीं है। तो रीजनिंग तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस है, उसमें तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा नहीं करते जाएगा सब्जेक्ट आपका। प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है इसमें। तो कोई कहीं से तुम पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। मतलब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ लो कहीं से भी। मेंटली एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें कनिष्क भाई ने क्या, शुरू में आप गलत करोगे, देखो करते जाओगे, धीरे धीरे करोगे ना, जो आप माइंडेड क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के तरह ही आप ले सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस दोगे, बार बार मौका दोगे ना, वो सही होना शुरू हो जाएगा। आप सही हो जाएगा तो आप खुश हो जाओगे, मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी जीके कैसे पढ़ते थे और यूपी की कितनी जीके आती थी? जब मैंने एग्जाम दिया था ना यूपी का, मैंने शायद एक ही क्वेश्चन सही किया था, वो मुझे अभी भी याद है। जब मैं एग्जाम देने गया था, मैं कांस्टेबल शायद बाहर ड्यूटी दे रहे थे, उनके सर पे देख रहा था, हाँ उनका कौन सा चिन्ह है करके, वही लोगो आया था और वो मैंने सही कर दिया था। बाकी यूपी के जितने भी क्वेश्चन मैंने नहीं किए थे, बाकी अदर किए थे। जीके का तो थोड़ा बताइए, यूपी के कितने जीके क्वेश्चन आते हैं? यूपी जीके के ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन आएंगे और कम ही आते हैं। यूपी जीके के इतना वो नहीं है सिलेबस। वो जो सर ने पढ़ा रखा, अंकित चौधरी सर ने शायद यूपी जीके के 20-25 क्लास ले रखी हैं, उसी से पढ़ लोगे ना। यूट्यूब पे है शायद, वो यूट्यूब से पढ़ लोगे तो वही उसमें में कवर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते यूपी के। जो है चिन्ह नहीं पूछता है कि अच्छा, मतलब जो प्रश्न वगैरह है मेरे उसमें आया था। बाकी जीके तो इतना मैंने पढ़ा नहीं। जीके में नंबर भी मेरे कम रहते थे टेस्ट में। अच्छा। तो ये 30 नंबर के आसपास शायद पहुंच पाते थे। तो 15 क्वेश्चन ही हो गए, 37 क्वेश्चन आते हैं जीके के। 30, 32, 35 इतने ही क्वेश्चन रहते थे। बाकी उसमें ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है। 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर लिए, ज्योग्राफी कर लिए। जीके में ज़्यादा फोकस मत करो। जीके तो जितना पढ़ते रहोगे उतना बढ़ता रहेगा। बस ज़्यादा फोकस आप रीजनिंग, मैथ और हिंदी पे कर लो। इन 3 सब्जेक्ट से भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन लिया जा सकता है। जीके के करंट अफेयर भी वगैरह, जीके के करंट अफेयर तो इतने नहीं आते उसमें, जो आते हैं वो शायद हो भी नहीं पाए। इतना तो करंट अफेयर फोकस नहीं कर पाते। मेनली यही है, हिंदी मेन है और रीजनिंग मेन है और मैथ मेन है। अगर इसमें तुम पीछे रहोगे, नॉर्मल क्वेश्चन आदमी करता है, 4-5 क्वेश्चन अलग है, गलत हो गए इसमें। इन 3 सब्जेक्ट से भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन लिया जा सकता है। कनिष्क भाई ने हमारे चैनल पे 2-3 बार इंटरव्यू दे दिया, बट कनिष्क भाई लास्ट टाइम यही इनको समझाएगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मार्क्स नहीं ला पाते शुरुआत में, मॉक टेस्ट में भी और सिंगल टेस्ट में। उन्हें लगता है ना, जैसे कई बच्चे नए होंगे, नए की बात करता हूँ, वो एक बार सिलेबस कंप्लीट करते हैं, वो सोचते हैं हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि सब आपको भी पता है कि अगर प्रैक्टिस मांगते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना स्कूल का तो है नहीं, सिलेबस कंप्लीट किया, थ्योरी लिखनी है, कुछ भी लिख दो। बट यहाँ प्रैक्टिस भी मांगती, प्रैक्टिस मांगेंगे, टाइम भी मांगेगा। जब टाइम कम लगाओगे और उसी टाइम पे खत्म करोगे तब मार्क्स बढ़ेंगे। तो बड़ा इनको बताएगा कि डिमोटिवेट ना हो, शुरू में नंबर कम आ रहे हैं, मैंने तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्यों नहीं आ रहे फुल मार्क्स? तो इनको क्या करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग तरीके की बात है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, सिलेबस भी ऐसा नहीं होता कि हाँ एक बार तुमने कर लिया, पढ़ लिया, एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा। ये भी तुम्हें याद नहीं होगा तुमने पढ़ा क्या क्या है। फिर उसके बाद तुम रिवीजन करोगे 2 से 3 बार, तो आपको चीज़ें थोड़ी समझ आनी स्टार्ट होंगी कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। फिर उसके बाद यही है, मेन तो प्रैक्टिस करो। टेस्ट तो देने ही देने हैं आपको। क्या है, तुम सिलेबस कर रहे हो, क्या कुछ भी कर रहे हो, टेस्ट तो देने ही देने हैं आपको। स्टार्टिंग से देने स्टार्ट कर दो थोड़े थोड़े। जब तुम्हारे नंबर कम आएंगे, सिलेबस कवर करोगे, एक बार रिवीजन करोगे तो थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ हो रहा है कुछ। देखो कनिष्क भाई ने बोल दिया, कनिष्क भाई जो फर्स्ट पॉइंट था इनका ना, एनालिसिस करना जरूरी है। आपको एनालिसिस करना जरूरी है। मॉक टेस्ट दे दो ना, उसके बाद जो क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे उनको एनालिसिस नहीं करोगे ना, फिर आप पिछड़ने की जाओगे। फिर अगला टेस्ट लगाओ, बाकी वही स्कोर रहेगा, फिर कहोगे आप मेरा स्कोर तो सेम रहेगा। बाकी आप परसेंटाइल देखा करो, कोई आपका मॉक टेस्ट हार्ड होता है, कोई ईजी होता है। अगर आपकी परसेंटाइल ऊपर जा रही है ना तो अच्छा है, अगर आपकी रैंक ऊपर जा रही है तो आप ये चीज़ देखिएगा। बाकी कनिष्क भाई अपने भाई को बताएगा कि यूपी पुलिस ये तैयारी करेंगे, अगली बार यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो।
देखो हम भी हैं, हम भी यूपी पुलिस की, अभी इतना टाइम तो नहीं मिलता, यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है तो कोशिश तो करेंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बाकी अदर स्टेट वाले का लगभग 10% होता है कोटा कितना? अदर स्टेट का 10% रहता है यूपी पुलिस में, पर वो जनरल में ही काउंट होते हैं। जनरल में, मैं भी जनरल में उस टाइम काउंट हुआ था, तो आप समझ लीजिएगा। बाकी देखो यूपी के बंदे थे और यूपी से सिलेक्टेड हुए हैं एसएससीजीडी में, तो इनने तैयारी की, मॉक टेस्ट भी इतनी अच्छा स्कोर लाया। मैं इनको तभी लाया ताकि आप भी मोटिवेट हो, आप भी अच्छा स्कोर करो। उम्मीद करता हूँ फिर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।